बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 2 लॉगरिथम एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 8 करने लगे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं। एक्सपेंड बाय यूजिंग लॉग ऑफ लॉगरिथम। अब हमने लॉग ऑफ लॉगरिथम यूज़ करते हुए अपनी टर्म्स को एक्सपेंड करना है और हर टर्म पे लॉग को अप्लाई करना है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर टर्म पे ही, क्योंकि जो टर्म्स अंदर है लॉग के, सारी टर्म्स का आपस में प्रोडक्ट हो रहा है। जब हर टर्म पे लॉग अप्लाई होगा तो प्रोडक्ट ऑफ रूल के तहत ये सारी टर्म्स हमारे पास एडिशन में चेंज हो जाएंगी। क्या बन जाएगा? लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ 5 प्लस लॉग ऑफ 6। अब हम पावर रूल यूज़ करते हैं और यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि z की पावर 6 थी तो इस 6 को हमने लॉग से पहले ला के लिख दिया। ओके, पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है? लॉग ऑफ m पावर 5 n पावर 3 और इसका हमारे पास 6 रूट लिया हुआ है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम 6 रूट को जो एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 1/6 बन जाएगा। अब हमने पहले पावर रूल यूज़ करते हुए 1/6 को लॉग से पहले ले आना है। फिर हम देखेंगे स्टूडेंट्स के अंदर जिन टर्म्स पर अब लॉग अप्लाई होगा, एक्सपेंड होगी टर्म, इनका आपस में प्रोडक्ट हो रहा है तो लॉग यहाँ पे एडिशन में चेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? लॉग ऑफ m पावर 5 प्लस लॉग ऑफ n पावर 3। अब आप देख सकते हैं लॉग वाली टर्म्स की पावर हमें नज़र आ रही है। पावर रूल यूज़ करते वक्त जो पावर में 5 था उनको हम लॉग से पहले लेंगे। इसी तरह इस लॉग के n की पावर में 3 था, उसको भी हमने लॉग से पहले लिख दिया है। नेक्स्ट ही हमारे पास पार्ट है, पार्ट नंबर 3, लॉग ऑफ 8x³ और इसका लिया जा रहा है स्क्वायर रूट। जो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इसको हम 1/2 एक्सपोनेंट की फॉर्म में शो कर देंगे। देन हम देखेंगे कि हमारे पास अंदर कितनी टर्म्स है और उनका हो रहा है प्रोडक्ट। 2 टर्म्स है। क्योंकि इनका प्रोडक्ट हो रहा है तो जब हम लॉग को एक्सपेंड करेंगे तो प्रोडक्ट हमारे पास एडिशन में चेंज हो जाएगा। और यहाँ से अब आप देख सकते हैं, मैं 8 का जब एलसीएम लूँगी तो मैं 8 को लिख सकती हूँ 2 की पावर 3 प्लस लॉग ऑफ x पावर 3। देन पावर रूल के मुताबिक मैं ये जो पावर 3 था 2 की पावर में, इसको पावर रूल की वजह से 3 स्टार्ट में ले आऊँगी। सेम यहाँ पे भी हमारे पास जो 3 है वो लॉग से पहले आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं दोनों टर्म्स में से हम 3 को कॉमन निकाल लेंगे तो हमें अपना रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? फाइंड वैल्यू विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। हम इस टर्म की वैल्यू को फाइंड करने लगे हैं लॉग के टेबल की मदद से। यानी लॉग के टेबल की मदद से अगर हम करने लगे, इट्स मीन कि हमने यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक और मैट्रिक्स को फाइंड करना है। सबसे पहले मैं अपनी वैल्यू को x के इक्वल लेट करती हूँ। देन मैंने अपनी ये जो हमारे पास थर्ड रूट है उसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में शो कर देना है। तो ये मेरे पास वैल्यू बन जाएगी 68.24 होल पावर 1/3। अब मैंने क्या करना है, क्योंकि लॉग का टेबल यूज़ करना है तो मेरे पास क्वेश्चन में लॉग होना चाहिए। मैंने बहुत साइड पे लॉग अप्लाई कर दिया। यहाँ पे हमारे पास पावर रूल की वजह से 1/3 लॉग से पहले आ जाएगा और मेरे पास लॉग ऑफ 68.24 को मैंने कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा फाइंड करते हुए उसके आंसर को, लॉग के आंसर को मैंने फाइंड कर लेना है। ये देखिए मैंने इसका कैरेक्टरिस्टिक निकाला। कैरेक्टरिस्टिक कैसे इसका निकलता है कि क्योंकि पॉइंट से लेफ्ट साइड पे 2 डिजिट्स है मेरे पास, उसमें से मैंने 1 को माइनस करना होता है तो मुझे कैरेक्टरिस्टिक 1 मिल गया। सेम इसी तरह मैंने 68 को पहले देखा 2 में, देन 68 को 4 में देखा तो मुझे अपना मैंटिसा मिल गया 8340। जब मैंने अपने कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को कंबाइन किया तो मुझे अपने लॉग ऑफ 68.24 का आंसर मिल गया 1.8340। अब मैंने 1/3 इसी तरह रहने दिया और अपने लॉग की वैल्यू यहाँ पे लिख दी। देन मैंने अपनी वैल्यू को 3 से डिवाइड करना है। ये देखिए जब मैंने इसको अपनी वैल्यू को 3 से डिवाइड किया तो मुझे x का आंसर मिल गया 0.6113। मैंने फाइंड करना था x, इट्स मीन कि मुझे लॉग ख़त्म करना है। मैंने बहुत साइड पे एंटी लॉग अप्लाई किया और मैंने यहाँ पे एंटी लॉग की वैल्यू निकालते हुए अपने x का आंसर फाइंड कर लिया। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 319.8 मल्टीप्लाई 3.543।
सबसे पहले अपनी वैल्यू को x की इक्वल ऐड करने के बाद बोथ साइड पे हम log को अप्लाई कर लेते हैं। देन यहाँ पे देखिए कि जब log एक्सपेंड होगा तो ये प्रोडक्ट चेंज हो जाएगी एडिशन पे और दोनों टर्म्स पे log अप्लाई हो जाएगा। देन मैंने इन दोनों टर्म जिन पे log अप्लाई हुआ इन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक को मैंटिसा फाइंड करते हुए आंसर निकाल लिया। सेम इसका कैरेक्टरिस्टिक को मैंटिसा फाइंड करते हुए मैंने इसका आंसर भी फाइंड कर लिया। देन ब्रैकेट ओपन करने के बाद कैलकुलेटर में दोनों को ऐड किया तो मुझे log ऑफ x का आंसर मिल गया 3.0543। देन मैंने फाइंड करना था x, तो मैंने log को ख़त्म करना है तो इसका इन्वर्स एंटी लॉग मैंने बोथ साइड पे अप्लाई किया तो मुझे x का आंसर मिल गया 1133। थर्ड पार्ट हमारे पास है 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 होल डिवाइडेड बाय 113.2 मल्टीप्लाई 9.98। सबसे पहले हमने इसको लेट करना है x के इक्वल, देन अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब स्टूडेंट्स ये देखिए हमारे पास 1 2 3 4 टर्म्स है, इट्स मीन के 4 टर्म्स पे लॉग अप्लाई होने लगा है। जो हमारे पास टर्म ऊपर होती हैं जिनका प्रोडक्ट हो रहा होता है तो वो चेंज हो जाती है हमारे पास एडिशन में, जबकि जो नीचे वाली टर्म्स होती है वो हमारे पास माइनस साइन के लॉग के साथ लिख दी जाती हैं। सेम इसी तरह मैंने क्या किया, ये देखिए लॉग ऑफ 36.12 प्लस लॉग ऑफ 750.9 माइनस लॉग ऑफ 113.2 माइनस लॉग ऑफ 9.98। अब मैंने इन सारी टर्म्स का कैरेक्टरिस्टिक को मैंटिसा फाइंड करने के बाद इन सब के आंसर्स मैंने ब्रैकेट में लिख दिए। देन मैंने इसके बाद क्या किया, मैंने इनके ब्रैकेट को ओपन किया, उनको कैलकुलेटर में सॉल्व करने के बाद लॉग ऑफ x का आंसर 1.3804 फाइंड कर लिया। x को फाइंड करने के लिए मैंने दोनों साइड पे एंटी लॉग अप्लाई किया तो मुझे x का आंसर मिल गया 24.01। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 का, उसको पढ़ते हैं पहले। इन अ ईयर 2016 द पॉपुलेशन ऑफ सिटी वाज 22 मिलियन। 2016 में शहर की आबादी कितनी थी, 22 मिलियन थी एंड वाज ग्रोइंग, और वो बढ़ती जा रही थी एट अ रेट ऑफ 2.5% पर ईयर, और हर साल में आबादी 2.5% के लिहाज से बढ़ती जा रही है। द फंक्शन पी ऑफ टी इक्वल्स टू 1.025 होल पावर 3। ये देखिए ये हमारे पास क्या गिवन है, ये जो ऊपर हमें इंफॉर्मेशन दी थी उसकी मॉडल फॉर्म हमें यहाँ पे गिवन है। अब ये क्या कह रहे हैं कि पी टी हमारे पास इक्वल है 1.025 हो पावर टी गिव्स हमें देती है द पॉपुलेशन इन मिलियंस में हमें पॉपुलेशन में आंसर देती है टी ईयर्स आफ्टर 2016, यानी 2016 के बाद जितने ईयर्स गुजरेंगे उसमें हमने पॉपुलेशन बताएगी कि कितनी पॉपुलेशन होगी है। अब हमने करना क्या है, ये जो हमें मॉडल दिया हुआ है इसको यूज़ करते हुए हमें क्या करना है, डिटरमाइन इन विच ईयर द पॉपुलेशन विल रीच 3 मिलियन, यानी मैंने इस टी को फाइंड करना है कि वो कितने ईयर्स होंगे जब मेरे पास पी ऑफ टी यानी पॉपुलेशन 3 मिलियंस हो जाएगी। यानी मुझे अपने क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने क्या किया, अपनी मॉडल जो इक्वेशन थी ये हमारे पास पी ऑफ टी इक्वल है 1.025 होल पावर टी है, मैंने अपनी मॉडल इक्वेशन लिख दी। देन मुझे क्या गिवन था कि पॉपुलेशन मेरे पास जो पी ऑफ टी थी कि आफ्टर टी ईयर्स के बाद कि कितने वो ईयर्स गुजरेंगे जब मेरे पास पॉपुलेशन 35 मिलियन हो जाएगी, यानी पी ऑफ टी 35 मिलियन मुझे आंसर में क्वेश्चन में गिवन है वैल्यू, और मैंने टी फाइंड करना है कि कितने सालों के बाद मेरी इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी 2016 के बाद। ओके अब मैंने क्या किया, अपनी जो मॉडल इक्वेशन थी उसको इक्वेशन 1 का नाम देने के बाद मैंने इसमें पी ऑफ टी की वैल्यू जो कि 35 गिवन थी यहाँ पे पुट कर ली, और इस टी को मैंने फाइंड करना है। मैंने क्या किया, मैंने बोथ साइड पे टी लॉग को पहले तो अप्लाई कर दिया, लॉग अप्लाई होगा 35 पे भी, लॉग अप्लाई होगा हमारे पास इस टर्म में भी,
यहाँ हमारे पास 2 टर्म्स है, जब हमारे पास ये टर्म एक्सपेंड होंगी तो ये प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, प्लस में हमारे पास एडिशन में चेंज हो जाएगा। देन पावर रूल यूज़ करते वक्त टी को मैंने लॉग से पहले ले आना है और इन सब टर्म्स का मैंने लॉग फाइंड कर लेना है। लॉग ऑफ 35 का आंसर मुझे मिला 1.5441, लॉग 22 का आंसर है 1.3424 प्लस टी एज इट इज़, और लॉग ऑफ 1.025 का मुझे आंसर मिला 0.0107। देन मैंने क्या करना है कि 1.5441 इसी तरह रहने देना है और ये टर्म मैं इस साइड पे लाती हूँ तो ये माइनस साइन की वे चेंज हो जाएगी। ये देखिए मैंने अपनी टर्म को इस साइड पे ले आई, इन दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, मुझे आंसर मिला 0.2017 और यहाँ पे ये टर्म मेरे पास 0.0107 टी आ गई है। टी फाइंड करना है तो मैं इस टर्म को यहाँ से हटाती हूँ। डिवीजन के बाद देखिए मुझे यहाँ जब ये वैल्यू मैंने यहाँ इसको नीचे लेके गई तो मुझे टी का आंसर मिल गया 19 ईयर्स। सो द ईयर वन पॉपुलेशन विल बी 35 मिलियन। इन्होंने कहा है कि बताएं 2016 के बाद कितने ईयर्स गुजरेंगे कि हमारे पास पॉपुलेशन 35 मिलियन हो जाए। तो हमने यहाँ पे फाइंड किया कि 2016 में ये 19 ईयर्स में अगर ऐड करती हूँ यानी 2035 में मेरे पास पॉपुलेशन 35 मिलियन हो जाएगी। जी स्टूडेंट्स, हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 2 कंप्लीट होगी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपना 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप तो मेरा आज का लेक्चर समझ आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।